शिव शंकर की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। शिव पार्वती की जय हो। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको माता पार्वती और शिव जी के विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनें और साथ में अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन शिव विवाह उत्सव मनाया जाता है और शिव जी बारात लेकर निकलते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। साथ ही यह शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव विवाह की उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद की अगवानी, जिसे परीक्षण भी कहते हैं, नहीं देखना चाहिए। शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बैताल सब मग्न होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मग्न हो रहा था। हर तरफ शिव जी के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमबान के द्वार पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आईं। भगवान शिव की सासू माँ मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंचे। भगवान शिव के सामने जब मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिव जी ने अपनी और लीला दिखानी शुरू कर दी। शिव जी के नाक ने फुफकार मारना शुरू किया और तेज हवा से मैना के वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। मैना वहीं अचेत होकर गिर गई। मैना को होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपने सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बागंबरधारी भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिवलीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता और पिताजी, आप मुझे शिव जी से मिलने की आज्ञा दें, फिर आपको शिव जी उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जन्माष्टमी गई और वहाँ शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव और चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना ने जब शिव जी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिव जी के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिव जी पहुँचे और विवाह आरंभ होने लगा था, तब साधु समाज लोकाचारवश राजा हिमबान की वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिव जी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। शिव जी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता ही नहीं पा रहा था। इस पर वहाँ स्थित समाज का यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इनके माता पिता का पता ही नहीं है। ऐसे में नारद जी वह सभा में सभी को संबोधित करके शिव जी की वंश परंपरा के बारे में बताया। महाशिवरात्रि पर विवाह के समय भगवान शिव ने चंद्रमौली का रूप रखा था, जिसे देखकर पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मे हैं, यह जगत के पिता है, इनका पिता कोई नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसीलिए ब्रह्मा और विष्णु भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी का विवाह संपन्न कराया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
इनसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है। शिव जी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है। गंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की वृद्धि होती है। शिव जी को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पान यानी तांबुल अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।